फटाफट एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। सर्कल क्या होता है, मैंने जो डेफिनेशन बताई थी तुम्हें याद है मैंने किस तरीके से समझाया था? मैंने क्या बताया था, एक पॉइंट को मूव करने के लिए खुला छोड़ दिया, उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहना चाहिए, फिक्स्ड रहना चाहिए। तो जो भी वो पाथ ट्रेस करता है उसको क्या बोलते हो आप, सर्कल। डेफिनेशन क्या थी, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a constant distance from a fixed point। इस फिक्स्ड पॉइंट को तुम क्या बोलते हो, सेंटर। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है इसको तुम क्या बोलते हो, रेडियस। ठीक है, सीकेंट क्या बताया था, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट। ठीक है, अच्छा सीकेंट और कोड में छोटा सा डिफरेंस बताया था मैंने, क्या डिफरेंस बताया था बताओ? हाँ बेटा बोलो। secant goes beyond the circle and chord doesn't। हाँ, सीकेंट जो है सर्कल के बाहर भी दिखेगी तुम लोगों को, बट कोड क्या होती है, सर्कल के अंदर ही होती है। ठीक है, या फिर यूं बोलो, कोड में तो एक लाइन सेगमेंट दिखती है तुम्हें, और सीकेंट में क्या होता है, एक लाइन बनती है। ठीक है, टेंजेंट क्या है, अ लाइन मीटिंग अ सर्कल ओनली इन वन पॉइंट। एक पॉइंट से गुजर जाएगी एक लाइन, सर्कल को टच करते हैं, उसको क्या बोलोगे, टेंजेंट। ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट टच करके जा रही है तुम्हारे सर्कल को, इसको बोलते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने नंबर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में पढ़ा था। भाई अगर लाइन जो है टच करके जा रही है एक सर्कल को, उस केस में एक टेंजेंट, मतलब अगर मान लो एक पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है, तो उस केस में उस पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास कर सकते हो तुम। दूसरा क्या, अगर एक सर्कल है बाहर पॉइंट है, तो इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो क्या तुम सर्कल पे? yes, और अगर एक पॉइंट जो सर्कल के अंदर ही है, उस केस में तुम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था लेंथ ऑफ टेंजेंट। मैंने तुम लोगों को बताया था भाई अगर टेंजेंट, टेंजेंट बेसिकली क्या है, टेंजेंट तो एक लाइन है, तो ऐसे तो बोल नहीं सकता इस टेंजेंट की लेंथ निकालो, लाइन की कैसे लेंथ निकालोगे, क्या बोलेगा वो बोलेगा भाई इस पॉइंट से तुमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, मान लो पी से तुमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है, इसकी लेंथ निकाल के बताओ। तो ये पार्ट मतलब तुम लोगों को कोई ना कोई वो पॉइंट देगा, ऐसा नहीं है कि पूरा ही टेंजेंट बोल देगा कि इसकी लेंथ निकालो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि तुम इसकी निकाल सको लेंथ, क्योंकि ये बेसिकली एक लाइन है और लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, ये थ्योरम हमने कर ली थी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हो गया था ना अपना? yes ma'am। भाई तुम लोगों को ये टेंजेंट और ये रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। ये प्रूव करा था हमने, कैसे प्रूव किया था ये हमने? इसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा बताया था मैंने? भाई एक लाइन है, तुम लोगों को इस पॉइंट से इस लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, एक ही बनेगा वो। yes डिस्टेंस है जिस पर ये रेड लाइन और येलो लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इस डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये हमने प्रूव भी किया था लास्ट लेक्चर में। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज किया था। भाई हम लोगों ने क्या किया था ना, इस वाले जो ब्लू कलर का या जो ये रेडियस है, इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव कर लिया था। और वो कैसे किया था, हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लिए थे इस लाइन पे, और हम लोगों ने इनको ज्वाइन कर दिया था, और ज्वाइन करके हमने बता दिया था भाई क्या, कि ये जो येलो लाइंस हैं, ठीक है, ये सारी इस ब्लू लाइन से क्या है, बड़ी है, क्योंकि बेसिकली ये जितने भी पॉइंट्स है ना लाइन पे, ये सर्कल से बाहर ही लाए कर रहे हैं। तो अगर ये सर्कल से बाहर ही है, तो रेडियस से तो पक्के से पक्के डिस्टेंस क्या रहा होगा, बड़ा रहा होगा। तो ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट लगा के हम लोगों ने प्रूव कर दिया था, जो ब्लू लाइन है वो सबसे छोटी है। और फिर हमने क्या रिजल्ट लिखा था कि भाई सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया था, 90 डिग्री का प्रूव कर दिया था। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? no ma'am। इसका उल्टा भी ट्रू है, the a line drawn through the end of a radius and perpendicular to it is a tangent to the circle। ठीक है, ये भी हम लोगों ने कर लिया, ये बेसिकली पिछले वाले का कन्वर्स ही है, और ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। एक पॉइंट से तुम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो, तो बेसिकली ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या है, इक्वल बतानी है। तो ये कैसे किया था हमने प्रूफ, हम लोगों ने ये ज्वाइन कर दिया था, ये रेडियस है बेसिकली, ये दोनों इक्वल है। ठीक है,
इसको ज्वाइन कर दो, ये दोनों कॉमन साइड, मतलब ये कॉमन साइड होगी। और एक चीज हमने क्या बोली थी इसमें, अभी अभी आप पढ़ के आए हो कि ये वाले एंगल दोनों क्या है, 90 डिग्री के। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी यूज करके हमने बोला था ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों जो येलो टेंजेंट्स हैं आपके, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि जो टेंजेंट्स हैं, एक पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी आपकी, इक्वल होगी। ठीक है, बहुत जगह यूज होता है ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब ये इस एंगल की बात कर रहा है, सीपीसीटी से हो जाएगा। इस एंगल की बात करें तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से। ठीक है, Yes, हो ma'am. जाएगा ना, ये कर लिया था हमने डिस्कस। ये भी हो गया था क्या, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वैसे तो तुम लोग ऐसा कुछ नाइन्थ में करके आए हो, प्रॉपर्टी थी ये डायरेक्टली, इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं, जिनका सेंटर क्या हो, सेम। तो ये दो सर्कल्स मैंने बना दिए, इनका सेंटर क्या है, सेम। कह रहा है कि ये जो कोड है, ये लार्जर सर्कल के लिए कोड दिख रही है तुम्हें रेड कलर की, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, ये स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। आपको बताना है ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके ऊपर ये कोड क्या हो रही है, बेसिकली बाइसेक्ट हो रही है। इसका मतलब ये जो दोनों हिस्से हैं ये इक्वल बताने हैं आपको। क्या करोगे बताओ। अच्छा, ये जो रेड लाइन है ये छोटे वाले के लिए टेंजेंट है क्या, Yes, ma'am. ये तुम्हें एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दे रखा है, उस पर टच करके निकल रही है कोड, तो ये बेसिकली छोटे वाले के लिए तो क्या होगी, टेंजेंट। अच्छा, रेडियस और टेंजेंट के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दो, और ये ज्वाइन कर दो। ये क्या बन गया, ये क्या बड़े सर्कल की रेडियस है क्या, ग्रीन कलर की जो मैंने ड्रॉ की है। Yes, ma'am. तो रेडियस इक्वल होती है, ये 90 डिग्री एंगल है और एक ही साइड कॉमन है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो तुम बाय सीपीसीटी लिख सकते हो क्या, ये दोनों हाफ हाफ पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सीपीसीटी से क्या लिख सकते हो, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे। तुम लोगों ने Yes, 9th ma'am. क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तुम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हो कोड पे तो कोड को बाइसेक्ट करते हैं, ये बेसिकली वही प्रॉपर्टी है, हम लोगों ने इसको प्रूव ही किया है। ठीक है, ये तुम पिछली क्लास में पढ़ चुके हो। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। आपने डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आपको ये पैरेलल प्रूव करने हैं बेसिकली, कैसे करोगे बताओ। पैरेलल प्रूव करने के लिए तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अगर दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, या तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल दिखा दो, या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखा दो, कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 दिखा दो। तो ये कुछ तरीके हैं आपके लाइंस को पैरेलल प्रूव करने के लिए। तो देखो इसको कैसे पैरेलल प्रूव करोगे, तुम क्या करो, सेंटर से ज्वाइन कर दो। क्या ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये टेंजेंट थी, सेंटर से तुमने ज्वाइन कर दिया, तो बेसिकली ये रेडियस है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सिमिलरली ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट के बीच में एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 90 प्लस 90 180। तो क्या तुम्हें दिख रहा है ये कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल्स का सम तुमने क्या दिखा दिया, 180 डिग्री। और ऐसा कब होता है, जब दोनों लाइंस क्या हो आपकी, पैरेलल हो। तो क्या पैरेलल प्रूव हो जाएंगे। बोलो बेटा, इसमें हमने मैं कुछ नया यूज नहीं किया है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ये भी वही है, दोनों को ऐड करके देखा है, बस 180 बन रहा है। 180 बन रहा है, इसका मतलब कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 है। अगर कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है तो हम क्या बोलते हैं, लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसका उल्टा है। Prove that the line segment joining the points of contact of two parallel tangents to a circle is a diameter of the circle. अब ये यूं कह रहा है,
क्या कह रहा है ये? प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट। ये टेंजेंट इस बार तुम लोगों को पैरेलल दे रखी है और कह रहा है जो एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों टेंजेंट्स को ज्वाइन किए हुए है, ये बेसिकली सेंटर से पास होगी, या ये बेसिकली डायमीटर प्रूव करना है। ठीक है बताओ कैसे करोगे? अब तुमको ये डायमीटर दिखाना है, कैसे दिखाओगे बताओ? मान लो देखो इसमें कंस्ट्रक्शन कर लो। क्या? ये मैंने क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया? ये एक लाइन सेगमेंट मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दी, किसके? सीडी के। ठीक है, अच्छा ये फिर अगर सीडी के मैंने पैरेलल ड्रॉ किया तो ये ईएफ के तो अपने आप ही पैरेलल हो जाएगी क्योंकि सीडी और ईएफ आपस में पैरेलल दे रखे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया बेसिकली, ओजी को पैरेलल ड्रॉ किया है किसके? सीडी के। ठीक है, इतनी चीज समझ आई? अगर ओजी जो है सीडी के पैरेलल है तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 हो जाएगा? कोइंटीरियर एंगल्स हैं ये भाई। कोइंटीरियर एंगल्स तुम्हें पता है ना क्या होते हैं? अगर ये दो लाइंस हैं, ये बीच में एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाले जो अंदर वाले एंगल्स हैं इनको कोइंटीरियर एंगल्स बोलते हो। और अगर इन दोनों एंगल्स का सम तुम 180 दिखा देते हो तो तुम बता देते हो भाई ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। तो भाई आपको पता है ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं क्योंकि ओजी को तो आपने उसकी पैरेलल ड्रॉ किया ही है। ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90। अच्छा तुम्हें ये तो पता ही है कि 90 डिग्री का है, ऐसा क्यों? रेडियस है सर्कल की, या सेंटर से एक लाइन जा रही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट को टच कर रही है, कैसी लाइन होती है वो? परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। तो तुमको ये पता है ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना बच गया फिर? 90 डिग्री। सिमिलरली ये वाला एंगल 90 है, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, ये भी 90 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो तुमने क्या दिखा दिया? ये भी 90 है, ये भी 90 है, टोटल कितना हो गया? 90 प्लस 90 180। इसका मतलब जो एओबी है, फिगर में देखो एओबी, एओबी बेसिकली क्या है? इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बस इतना ही दिखाना था। अगर एओबी एक स्ट्रेट लाइन है तो एओबी बेसिकली क्या है? डायमीटर ऑफ सर्कल। हो जाएगा बेटा, कर लोगे? चलो एक बार क्वेश्चन करो तुम थोड़े, इसका आंसर बताओ मुझे। इस तरीके का क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे, माइंड में हो जाएगा, ये कॉपी पेन की जरूरत नहीं है इसमें। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 meets a line through the center O at a point Q so that OQ is 13 centimeter. एक टेंजेंट है PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, मतलब ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। ठीक है, ये 5 दे रखा है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ कितना दे रखा है आपको? अगर ये O है तो ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर है। आपको PQ की लेंथ निकालनी है। ये वो वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, सेंटर से मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना बनता है? 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगा दोगे और आपको पता होना चाहिए 5 12 13 ट्रिपलेट बनती है। ठीक है, तो अगर ये 5 है, ये 13 है, तो ये क्या रहा होगा? 12 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ये माइंड में हो जाता। ठीक है, चलो ये तुम कर चुके हो। अब देखो तुमने कुछ नाइन्थ में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मैंने क्या किया ना, मैंने ये सारी इकट्ठी लिख दी है ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। ऐसा कुछ पढ़ा है तुमने?
हाँ मुकेश ठीक है बेटा, 12 ही है। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, कुछ पढ़ा था 9th में ऐसा? Yes. इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर, मतलब ये एंगल इक्वल दिखाना है। कोड्स क्या है? इक्वल। ये इसके इक्वल आपको गिवन है, ये रेडियस है सर्कल की, ये भी रेडियस है। ट्रिपल एस से बेसिकली ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये दोनों एंगल्स भी कैसे हो गए आपके पास? इक्वल हो जाएंगे बाय सीपी सीटी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान होनी चाहिए कि जो कोड्स, जब कोड्स इक्वल होती हैं तो इक्वल कोड्स जो हैं एंगल इक्वल सबटेंड करती है, कहां पर? सेंटर पर। सेकंड आपका क्या है? इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द टू कोड्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। अब ये कन्वर्स है ऊपर वाले का कि भाई अगर एंगल्स इक्वल हैं, इस बार ये क्या कह रहा है कि एंगल्स इक्वल है, मतलब इस बार इसने आपको ये नहीं दिया कि ये कोड्स इक्वल है, इस बार इसने उल्टा बोल दिया। क्या? इस बार इसने बोला कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ठीक है, तो आपको ये कोड्स इक्वल दिखानी है इस बार। वही बात, रेडियस है, ये सब इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, या ये तो इक्वली दे ही रखे हैं आपको, तो इस बार कौन सी लग जाएगी? एसएस क्राइटेरिया से आप बोल सकते हो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी? सीपी सीटी से इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो दोनों रिजल्ट आपको ध्यान होने चाहिए। तीसरा क्या है? इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉरस्पॉन्डिंग कोड्स आर इक्वल। क्या कहना चाह रहा है? अगर दो आर्क हैं आपके पास, अगर ये आर्क्स इक्वल हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी कोड बनती है वो कोड्स भी क्या होती है? इक्वल होती है। और इसका उल्टा, अगर कोड्स इक्वल हैं देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स भी क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ पा रहे हो? अगर आर्क को कॉन्ग्रुएंट बोल रहा है मतलब उसकी लेंथ इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड। क्या ये हमने अभी अभी डिस्कस किया था पीछे, ये वाला? बताओ। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कोड, ये दोनों पार्ट इक्वल दिखाने हैं। तो यही हमने अभी पीछे किया था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें। ये रेडियस है, ये 90 90 है, और ये कॉमन है, तो आरएचएस से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सीपी सीटी से क्या हो जाएगा आपका? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इसका कन्वर्स क्या है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। अब क्या कह रहा है भाई? एक कोड थी, तुमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से ड्रॉ किया कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इस केस में देखो, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, इस बार तुम्हें ये गिवन है ए बी सी डी, तुम्हें गिवन है बीसी इज इक्वल्स टू डीसी, ये दोनों रेडियस हैं, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, रेडियस है सर्कल की, और एसी एसी क्या है? कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? और तुम्हें पता है इन दोनों एंगल्स को जब मैं ऐड करती हूँ तो 180 बनना चाहिए, तो अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो बस यही है कन्वर्स। अगर आपने एक लाइन को ड्रॉ किया है सेंटर से जो कि कोड को बाइसेक्ट कर रही है, तो एंगल कितना बनाएगी वो कोड के साथ? 90 डिग्री। मतलब किस एंगल पर बाइसेक्ट करेगी वो? 90 डिग्री पे। ठीक है, ये आपको रिजल्ट्स ध्यान रखने हैं, वैसे तुम पढ़ चुके हो ये चीजें। उसके बाद क्या है? इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। भाई अगर आपको दो कोड्स दे रखे हैं, ठीक है, और अगर ये उसने बोला हुआ है ये दोनों कोड्स कैसी हैं, अब जरूरी नहीं है इस तरीके से इतनी सिंपल बनी हो, सपोज थोड़ा टेढ़ा बना देते हैं इसको, पर कोड्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, अगर कोड्स इक्वल है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपका क्या होगा? सॉरी, डिस्टेंस भी क्या होगा सेंटर से इन कोड्स का? इक्वल होगा। ठीक है, और इसका उल्टा, अगर कोड ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, अगर ये जो कोड्स हैं तुम्हें पता है ये दोनों कोड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो ये कोड्स भी आपस में कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा ये तीन प्रॉपर्टी तो बहुत ज्यादा यूज होती है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। भाई अगर ये कोई आर्क है, ठीक है, ये कोई आर्क है, ये कुछ एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, और यही आर्क सर्कल पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है? कुछ कर रही है सपोज, तो क्या रिलेशन है? अगर मान लो ये थीटा है तो तुम बीच वाला बता सकते हो कितना हो जाएगा? 2 थीटा। यही है ये थ्योरम कि अगर किसी आर्क ने सर्कल पे कोई एंगल सबटेंड कर रखा है तो वही आर्क सेंटर पे उसका डबल एंगल सबटेंड करेगी।
ठीक है, इसको उल्टा भी सोच सकते हो कि अगर सेंटर पे 2 थीटा एंगल सबटेंड कर रखा है तो सर्कल पे कितना करेगी, 2 थीटा का हाफ मतलब थीटा डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये तुम सबको पता है, सेमी सर्कल तो सबको पता है ना, ये आधा हिस्सा सेमी सर्कल होता है। एंगल इन सेमी सर्कल मतलब ये एंगल जो है सेमी सर्कल में बन रहा है, इसको आप क्या बोलते हो, एंगल इन सेमी सर्कल, ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का या राइट एंगल होता है, ठीक है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, सेम सेगमेंट मतलब भाई अगर मान लो तुमने यहां से यहां तक की सेगमेंट ले ली, ये कुछ एंगल बना रही है यहाँ पर, और इसी तरीके से एक एंगल तुम्हें इसी सेगमेंट का दूसरे साइड मिल रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये सेम सेगमेंट की वजह से बना है, ठीक है। क्लियर है बेटा ये प्रॉपर्टीज, इसमें किसी को डाउट है? देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर तुम लोगों को ध्यान नहीं है तो दिक्कत आई। अगर तुम लोगों को प्रॉपर्टी सारी क्लियर है ना, तो तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो। बताओ एक बार, इफ O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। नंबर वाइज करो, पहले फर्स्ट का बताओ और मेरे को प्रॉपर्टी भी बताना तुमने कौन सी लगाई है। x की वैल्यू निकालनी है आपको। एट्टी डिग्री। 80 कैसे आया बेटा? मैम दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लगा दिया आपने डायरेक्ट? ये पूरा 70 नहीं है, ये डीबीसी 70 दे रखा है। ओके। हाँ लेकिन आंसर इसका 80 आएगा, ठीक है। वो क्यों आएगा 80? भाई ये 30 है तो ये वाला भी 30 हो जाएगा। एंगल इन सेम सेगमेंट, भाई इस बीसी की वजह से ये एंगल बना था और बीसी की वजह से डी एंगल बन रहा है, तो ये दोनों कैसे हैं, 30 डिग्री के। ये 30 है, अब इस ट्रायंगल में देखो ये 70 है 30, तो एक्स निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के 80 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट में सेकंड में देखो एक्स निकालना है, कैसे निकालोगे? अच्छा ये एंगल कितना है पहले मेरे को ये बता दो, रेड में जो मैंने मार्क किया है। अभी बताई थी बेटा प्रॉपर्टी, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? हाँ बोलो बेटा। अच्छा मैसेज किया है क्या, एक मिनट। हाँ मुकेश बोलो। 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री। 90 डिग्री का क्यों है? एंगल इन सेमी सर्कल है, एंगल इन सेमी सर्कल। ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 35 है, 90 कितना हो गया ये बचा हुआ? फिफ्टी 55 डिग्री। यस मैम। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा। अच्छा अब ये एंगल जो मैंने 55 लिखा है, क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल है? क्यों? पीबी सेम सेगमेंट यूज करके तुमने दो एंगल ड्रॉ कर रखे, एक तो एंगल ए और एक एंगल क्यू, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल इन सेम सेगमेंट लिख देना रीजन। थर्ड बताओ, अब देखो थर्ड इजी है। देखो इतना तो तुम लोगों को चमक जाना चाहिए क्या, कि हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर सेंटर पे कोई सेगमेंट एंगल बना रही है या कोई आर्क एंगल बना रही है, वही आर्क सर्कल पे इसका आधा एंगल बनाएगी, ठीक है। तो तुम लिख सकते हो ये बेसिकली x/2 के इक्वल है, या इधर जो भी एंगल आएगा उसका ट्वाइस है ये x। क्या इतनी समझ आती है बात? तो अगर तुम ये वाला एंगल निकाल लोगे तो उसका ट्वाइस कर दो, वो तुम्हारे x की वैल्यू है। ये एंगल कैसे निकालोगे? ये एंगल डायरेक्ट तो निकल नहीं रहा, कोई ट्रायंगल तो बन नहीं रहा, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इन दोनों को तुम ऐड कर सकते हो। अब देखो ये और ये दोनों इक्वल है, रेडियस है क्या सर्कल की, तो अगर ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली ये और ये दोनों रेडियस हैं सर्कल की, रेडियस इक्वल होती है, तो क्या ये वाला एंगल भी 35 हो जाएगा? ये 35 ये 25, तो ये एंगल कितना हो गया पूरा 60 डिग्री।
अगर ये 60 डिग्री है तो ये बीच वाला एंगल कितना हो गया इसका, ट्वाइस, मतलब 120 डिग्री। क्लियर है ये चीज? कर लोगे बेटा? चले आगे। नेक्स्ट बताओ कैसे करोगे। नेक्स्ट भी सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे। ये रेडियस है, ये 120 दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है बचे हुए दोनों एंगल्स का सम आएगा 60 डिग्री। और वो दोनों एंगल्स आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों रेडियस है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं दैट मींस ये भी 30 और ये भी 30, तो मतलब ये एंगल तो 30 डिग्री निकल गया। अच्छा ये 90 है, देखो ये इस तरीके से बनाऊंगा फिगर, ये 90 है, ये दोनों रेडियस है सर्कल की, जिसको तुम OA और OC बोल रहे हो, रेडियस है। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल रहे होंगे। ये 90 है तो ये एंगल 45 और ये एंगल भी क्या रहा होगा, 45। तो ये आधा एंगल कितना हो गया, 45। तो टोटल ए की वैल्यू निकालनी थी आपको, तो 45 + 30 कितना हो जाएगा, 75। तो एक्स डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 75 डिग्री। ठीक है। फिफ्थ वाले में देखो, फिफ्थ वाले में दिख रहा है कुछ तुम लोगों को? इतना तो देखो क्लियर है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। अच्छा अगर ये एक्स है ये एक्स है तो ये दोनों तो रेडियस ही हो गई सर्कल की, तो ये आपस में इक्वली हो गए, तो एक्स भी कितना हो गया, 50 डिग्री। ये तो डायरेक्ट ही था बिल्कुल। ठीक है, इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। लास्ट देखो, लास्ट वाला कैसे करोगे। देखो ये 130 है, ये पूरा एंगल 360 होता है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये कितना हो जाएगा, ये वाला 360 माइनस 130 कितना हो गया, 230। ये 230 है, तो देखो इस बड़े वाली आर्क की वजह से सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया जा रहा है, 230। तो सरकमफ्रेंस पे जो एंगल सबटेंड किया जाएगा वो 230 का कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। तो 230/2 करते हैं ना, वो आपका आंसर हो जाएगा एक्स का। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने प्रॉपर्टी समझाने के लिए एग्जांपल डाला था। इसमें मेजरली आपने एक तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है कि अगर किसी आर्क की वजह से सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड किया जा रहा है, सपोज 2 थीटा, उसी आर्क की वजह से सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल सबटेंड किया जाएगा, इस 2 थीटा का आधा। दूसरा हमने पढ़ा है कि भाई एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री मिलेगा। थर्ड हमने पढ़ा है एंगल मेड बाय सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अगर ये कोई सेगमेंट तुमने उठाई है, इस सेगमेंट की वजह से यहाँ एंगल कुछ बन रहा है सपोज थीटा, और इसी सेगमेंट की वजह से एक एंगल तुमने और बनाया है सरकमफ्रेंस पे, तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यही मेनली यूज होती है, तो इनको ध्यान रखना। चलो आगे करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो, चलो आंसर बताओ मुझे इसका। अगर आपको प्रॉपर्टीज आती हैं तो ये हो जाएगा। हाँ तुषार बेटा, 32 डिग्री। 32 डिग्री। अच्छा, और किसी का है? देखो इसमें क्या लग रहा है तुम्हें, क्या यूज कर सकते हो प्रॉपर्टी, भाई ये 52 डिग्री 58 डिग्री है, इस सेगमेंट की वजह से सेंटर पे एंगल बन रहा है 58, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 58 का आधा बनेगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, 29 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए बी क्यू कितना है, 29 डिग्री। ठीक है, अब तुम्हें पता है ये जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, सेंटर से ये रेडियस है बेसिकली, ये टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये एंगल 90 डिग्री है।
ये 90 है, ये 29 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगा के ये वाला एंगल निकाल लेना। 90 प्लस 29 ऐड करके 180 में से क्या कर देना? माइनस कर देना। तो तुषार आपका 32 आया था बेटा, आंसर 61 डिग्री है इसका। यस मैम। देखो आपने क्या कौन सा लॉजिक लगाया था, गड़बड़ लगा दिया लॉजिक। अभी हो जाएगा ना, कर लोगे? चले आगे। Tangents P and PB are drawn from an external point P to the two concentric circles with center O and radii 8 and 5. ये दो concentric circles दे रखे हैं, एक पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, इसकी रेडियस 8 है, इसकी रेडियस 5 है, ठीक है। As shown in figure, if AP is 15, ये 15 दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ BP। अब देखो AP दे रखा है, BP तक जाना है तो आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा, दो राइट एंगल्स ट्रायंगल बन गए, क्यों? क्योंकि सेंटर और रेडियस के बीच में, सॉरी रेडियस और टेंजेंट के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री एंगल बनता है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो अगर ये आ जाएगी साइड तो बीपी निकल जाएगा मेरा, उसको तुम आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? ओपी बता सकते हो, ओपी हाइपोटेन्यूज है बेसिकली। यस मैम। तो कितनी आ जाएगी जब तुम सॉल्व करोगे ना? 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये निकल के आएगा 17, ठीक है, ये 17 आ जाएगी। अच्छा यहाँ पर ये 17 है, तो देखो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, 17 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर, यहाँ से बीपी कितना निकल आएगा? एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, ठीक है, पॉइंट्स में निकलेगा यहाँ पर आंसर तुम्हारा। निकाल लोगे इसको, छोड़ दूं? निकाल लेना, पॉइंट्स में निकलेगा आंसर, ठीक है। मेनली यहाँ पर आपको बस इतना ही पता होना चाहिए था कि ये बेसिकली 90 डिग्री एंगल बनता है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज किया हमने, कुछ नया कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं किया इसमें। नेक्स्ट देखो, देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें बेसिकली आपको ये प्रूव करना है कि दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, दोनों टच कर रहे हैं एट पॉइंट सी। अब यहाँ पर एक कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट मतलब एक पॉइंट सी पर इन्होंने एक टेंजेंट ड्रॉ की है जो कि इस वाले सर्कल की भी टेंजेंट है और इस वाले सर्कल की भी टेंजेंट है, दिख रही है ना तुम्हें? ये टेंजेंट इसकी भी है और इसकी भी है, तो ये सी एक कॉमन टेंजेंट है। बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट एट पी एन क्यू, पी एन क्यू पर भी तुमने एक कॉमन टेंजेंट बना रखी है, ये टेंजेंट इस पर भी है और ये इस पर भी है। ये कह रहा है जो सी वाली तुमने टेंजेंट बनाई है वो पी क्यू वाली टेंजेंट को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। कर सकते हो प्रूफ? बाइसेक्ट का मतलब तुम्हें ये वाला हिस्सा इसके इक्वल दिखाना है, मतलब आर पी इज इक्वल टू आर क्यू दिखाना है। देखो अभी अभी तुमने पढ़ा है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर टेंजेंट डालते हो, उन दोनों की लेंथ इक्वल होती है, तो मैं लिख सकती हूँ उस कॉन्सेप्ट का यूज करके, पी आर इज इक्वल टू आर सी रहा होगा। भाई एक तुम ऐसे मानो आर से तुमने दो टेंजेंट डाल दी सर्कल ए पे जिसका सेंटर ए है, तो आर पी इज इक्वल टू आर सी होगा। सिमिलरली तुम ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा सकते हो, तुमने आर से दो टेंजेंट्स आर क्यू और आर सी सर्कल बी पे डाल दी, तो आर क्यू इज इक्वल टू आर सी होगा। अब आर सी दो सेम चीजें हैं, मतलब दो चीजें हैं वो सेम चीज के इक्वल है तो आपस में भी इक्वल होंगी, तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो गया? आर क्यू। यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था कि ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के इक्वल है, दैट मीन्स ये बेसिकली बाइसेक्ट है, ठीक है। ये माइंड में ही है, मतलब ओरल है ये क्वेश्चन, इसमें कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। चले आगे, कर लोगे? ये ट्राई करके देखना, ये पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, सेम है। ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन।
कर पा रहे क्या कोई बच्चा? समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आया? देखो लेंथ ऑफ एडी निकालना है आपको क्वेश्चन में, और आपको दिया क्या हुआ है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, मतलब कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है कि सेम सेंटर है उनका बेसिकली, और रेडियस दे रखी है सर्कल्स की। बड़े सर्कल की 13 है, छोटे सर्कल की कितनी है 8, मतलब ये रेडियस 8 है और ये बड़े वाला 13 है। ठीक है, अच्छा देखो अब तुम आगे पढ़ो ही मत, इतनी फिगर देख के तुम लोगों को ये समझ आ जाना चाहिए, बीई बेसिकली छोटे सर्कल पे टेंजेंट है, ये 90 डिग्री एंगल रहा होगा। तुमको पता है कि अगर तुम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हो कोड पर तो कोड को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब बीडी इज इक्वल्स टू क्या रहा होगा, डीई रहा होगा। बीडी तुम इजीली निकाल सकते हो, 90 डिग्री है, पाइथागोरस लग रहा है इस ट्रायंगल में, ओ डी बी के अंदर ये 13 है ये 8 है, तो ये वाला निकल जाएगा आराम से। कितना निकलेगा ये? तो देखो ये एग्जैक्ट तो नहीं आएगा तुम्हारा, ये कैसे निकालोगे, हाइपोटेन्यूज 13 है तो 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस में बीडी स्क्वायर। यहां से जब तुम बीडी निकालोगे तो बीडी स्क्वायर निकालोगे तो ये आएगा 105, तो बीडी की वैल्यू बेसिकली रूट 105 करके छोड़ देना। ठीक है, अगर बीडी 105 है तो तुम्हें पता है जो बीई है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ बीडी, क्योंकि बीडी इज इक्वल्स टू डीई है। अगर बीडी 105 है तो बीई कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 105। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? अच्छा देखो ये 13 है क्योंकि सर्कल की रेडियस है, तो ये भी क्या है, सर्कल की रेडियस है, तो ये भी 13 हो गई। 13 प्लस 13 कितना हो गया, 26। तो देखो बड़े ट्रायंगल में आओ, ये ट्रायंगल है एबीसी, सॉरी एबीई, ये 26 है, बीई तुमने निकाल लिया 2 रूट 105 है, तो क्या ए आराम से निकल जाएगा? यस मैम। पाइथागोरस लग जाएगी यहाँ पर भी। ठीक है, अच्छा जैसे ही ए निकल जाएगा, मेरे को ये बताओ डीई कितना है? डी रूट 105। डीई बीडी के इक्वल था और बीडी तुमने निकाला था रूट 105, तो देखो डीई है 105, ए तुम यहाँ से निकाल ही लोगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। ठीक है, सपोज एक्स तुमने कुछ निकाल लिया तो तुम्हें एडी की लेंथ निकालनी थी, एक्स तुम निकाल ही लोगे, बेस निकल गया परपेंडिकुलर, यहाँ पे दोबारा से क्या लगा देना, पाइथागोरस लगा देना, तुम्हारी एडी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, और एडी ही निकालना था क्वेश्चन में। ठीक है, यस मैम। हो जाएगा, मतलब इसमें हमने 3 बार पाइथागोरस यूज किया है और कुछ नहीं किया क्वेश्चन में, और ये हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस में से एक है, क्योंकि इसमें वैसे यूजुअली हम लोग 3 बार कभी नहीं करते पाइथागोरस थ्योरम यूज, यहाँ पे करनी पड़ेगी, दिमाग लगाया इसमें, इस वजह से हाई ऑर्डर हो गया। ठीक है, ठीक है, आई थिंक अपना टाइम हो बेटा, ये 2-4 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, करके देख लेना। अब जैसे ये है, इसमें आपको पीए की लेंथ निकालनी है, एक्स मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हो, सोचो क्या करोगे इसमें, एक्स निकालना है ना, तो आपको वाई पता। देखो जो इसने ओए और ओपी ज्वाइन कर रखा है ना, ये फिगर में नहीं था, ये आपने खुद से किया है। ठीक है, ये ओए ओपी आपने क्या बोल के ज्वाइन किया, ओए तो देखो रेडियस है, आपने ज्वाइन कर दिया, ओपी क्या है बेसिकली, ओएम क्या है, आपने ओपी एक लाइन ड्रॉ की है परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर। अभी अभी तुम पढ़ के आए हो पीछे, अगर तुम कोई सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कोड के ऊपर, तो कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। और वैसे भी फिगर में दिख रहा है 4.8 उसने हाफ हाफ डिवाइड करके दे रखा है, तो तुम लोगों को शायद लिखने की जरूरत भी नहीं थी। अगर ये दोनों आधे आधे हैं तो एक लाइन अगर यहाँ से जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी। अब देखो यहाँ पर ये 4.8 गिवन नहीं था आपको, ये पूरी लेंथ गिवन थी,
एक्चुअली क्या है ना, फिगर में इन्होंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दे रखा है। फिगर देखो आपको सिर्फ इतनी गिवन थी, ए बी एक कोड है, ठीक है, ये भी कोड है। पी से आपने क्या किया है, टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखे हैं, ये पी है, आपने क्या कर दिया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इधर और ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इधर। ये देख लो, ठंडी की वजह से हो रहा है बेटा, ये हाथ नहीं चल रहे, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट्स हैं। रेडियस आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, लेंथ ऑफ ए बी दे रखी है 9.6। ये सिर्फ इतनी फिगर दे रखी थी आपको, ठीक है। सपोज सेंटर क्या है, रेडियस आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, आपने क्या किया, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अगर आपने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो आप पढ़ के आए हो कि ये कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा दो इक्वल पार्ट्स में। तो अगर एक पूरा ए बी की लेंथ 9.6 है तो इतना 4.8 हो गया और ये भी कितना हो गया 4.8, ठीक है, ये यहां से निकल के आए। क्लियर है ये चीज। अब देखो, क्या तुम ओएम की लेंथ निकाल सकते हो, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना और ओएम की लेंथ निकाल लेना, ठीक है। ओएम की लेंथ आ जाएगी, ओएम की लेंथ के बाद आप क्या करोगे, अब देखो एएमपी ट्रायंगल देखो, एएमपी, एएमपी भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 90 डिग्री था तो ये भी क्या है 90 डिग्री। एएमपी भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर तुम लोग पाइथागोरस लगा सकते हो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एमपी। एमपी तुम्हें पता नहीं है कितना है, एमपी कैसे निकालोगे, एमपी पता है, एमपी की तो वैल्यू डाली हमने वाई, एमपी ही तो है बेटा वाई, ये वाई है, ठीक है। यहाँ पे एमपी की जगह क्या आएगा, एम स्क्वायर। अच्छा, एम की वैल्यू तुम्हें पता है 4.8 है, ठीक है, इतना क्लियर है। मैंने पाइथागोरस लगाई है ट्रायंगल एएमपी में। अच्छा, अब पीएओ में आ जाओ, बड़ा ट्रायंगल देखो पीएओ, ट्रायंगल पीएओ में, इसमें भी आपको पता है ये पीए जो है टेंजेंट थी उस ये आपने क्या ड्रॉ कर रखी है, ओए, ओए रेडियस है, तो ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। यहां पर भी आप पाइथागोरस लगा सकते हो, ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। ओपी क्या है, ओपी है ओएम प्लस में पीएम, ओएम प्लस में पीएम का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर। ओएम की वैल्यू आपने अभी भी यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, कुछ भी आएगी आपकी, ओएम की वैल्यू रख देना यहाँ पर। पीएम तुम्हें पता ही है वाई है एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यहां से भी तुम्हारे पास एक एक्स और वाई में, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में इक्वेशन बन जाएगी, दो इक्वेशन बन जाएंगी, सॉल्व कर लेना, एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। और बेसिकली आपको निकालनी किसकी थी, एक्स की निकालनी थी, तो उसको एक्स वाला आंसर दे देना, ठीक है। यहाँ पर भी तुमने क्या किया है, शॉर्ट में बता देती हूँ, तुमने सबसे पहले कैलकुलेट किया ओएम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ओएम कैलकुलेट करने के बाद तुम चले गए ट्रायंगल पीएएम में, वहां पर भी तुमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। उसके बाद तुम चले गए कहाँ पे, ट्रायंगल पीएओ में, और पीएओ में भी पाइथागोरस लगा दी, ठीक है। ये दोनों से सॉल्व करोगे पाइथागोरस लगा के तो दो इक्वेशन बनेंगी, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर में। एलिमिनेशन मेथड यूज करके अपना एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देना, कर लोगे, यस मैम। ठीक है। देखो दो क्वेश्चन किए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों में ही तुम लोग पाइथागोरस ही लगा रहे हो, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस तुम लोगों को थोड़ा सा यूं अप्रोच आना चाहिए कि क्या करने से मेरा आंसर आ सकता है, दैट्स इट। अगर ये भी तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर रहा है ना, क्वेश्चन सारे इजी हैं। चलो ये ट्राई करके देख लेना, काफी टाइम हो गया, अपने आगे हो गया, बाकी का फिर हम लोग कल करेंगे, ठीक है। ये पीपीटी शेयर करूंगी मैं, एक बार इसको ट्राई करके देख लेना जितने भी बच्चे हैं, और एक अगर मैंने सर्कल की शेयर नहीं किया पीडीएफ तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी, उसमें से प्रैक्टिस कर लेना अगर तुम्हें पीपीटी में कम लगे तो, ठीक है। ओके मैम। ठीक है बेटा, चलो फिर बाकी का बाद में करेंगे।